हुजूर को छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। बेशक, सुभान अल्लाह। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? आपने देखा 1.5 साल पहले जो राफजी कुत्ता अपना दीन बदल कर गया था, नाम भी बदल लिया था और अपने माथे पर कशका भी लगाया, लाल रंग के कपड़े भी पहन लिया और उनका फुजला खाते हुए उनकी जूतियां चाटता रहा और ये समझ बैठा कि मुसलमानों में हलचल मच जाएगी। एक बहुत बड़ा लीडर, उसका धर्म परिवर्तन हो गया है, वो कन्वर्ट होकर के दूसरा बन गया है। लेकिन हैरत की बात है, साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, जमात मुस्लिमीन पर तो दूर की बात है, हमारे 8 साल के बच्चे पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और हर बच्चा ये कहता था जो कचरा है उसे तो जाना ही था, जो जाना ही था। लेकिन अंजाम हमने देखा, 1.5 साल 2 साल नहीं गुजरे कि जिनको अपने आका व मौला समझ करके जिनकी धोतियों में पनाह लेने के लिए गए थे साहब, वहां से भी जूतियां मार कर भगा दिए गए। अब रो रो करके वीडियो बनाते हैं, हमारी जान को खतरा है, हमें बचा लिया जाए। हालत क्या हो गई, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। बेशक, बेशक। और इसी को आला हजरत ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर। में से अगर कोई पाखंडी उठ करके ये समझे कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़कर एक बड़ी जमात बना सकूंगा, तो याद रखो इनसे बड़े बड़े भी बहुत आए, इनसे सड़े सड़े भी बहुत आए। न मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पे कोई फर्क आया, ना ही कभी आ सकेगा। इसलिए कि या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। मैं जो बात अर्ज कर रहा था उसको कंप्लीट कर लूं। आला हज़रत ने फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। हुजूर को छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। सबसे ज्यादा दुनिया से भाग करके भी अगर कोई जाएगा तो कहां जाएगा? कब्र में जाएगा। इसके अलावा जाएगा कहां? कब्र में जाएगा। पूरी दुनिया से भागकर कब्र में भी जाएगा। मुनकर नकीर वहां पर भी आकर खड़े होते हैं, 1-2 सवाल में तो पास हो जाओगे, तीसरी मर्तबा मुनकर नकीर भी यही पूछेंगे, बता इनके बारे में क्या कहता था, सुभान अल्लाह। बता इनके बारे में क्या कहता था। छुटकारा कहीं नहीं है, छुटकारा कहीं नहीं है, बोलना पड़ेगा उनके बारे में क्या कहता था। उनको छोड़कर तू डायरेक्ट कोई रास्ता ढूंढता है, हो ही नहीं सकता। और अगर कोई ये सोचता है कब्र में नहीं जाऊंगा, जल के मर जाऊंगा, मेरी राख कहीं दरिया में बहा दी जाएगी और ये सारे मामलात नहीं होंगे, इनके खाम ख्याली से हो सकता है। कयामत तो कायम होना है, बेशक बेशक, कयामत तो होना है। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक नफ्स को जिंदा कर कर खड़ा करेगा, उस वक्त भी पता है पूरी मखलूक सब घूमती रहेगी। आदम अलैहिस्सलाम से कहते हैं आप पूरी कायनात, पूरे इंसानों के बाबा हैं, आप हम सब के बाप हैं, सिफारिश करें। वो भी कहते हैं नफसी नफसी धबू इला गैरी, जाओ आज मुझे मेरी पड़ी है किसी और के पास। और ये मखलूक क्या करती रही? खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कही कहीं ना बनी। आला हजरत फरमाते खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी, या रसूल अल्लाह कहां से कहां तुम्हारे लिए, कहां से कहां तुम्हारे लिए। वहां पर भी आना होगा, कहां? बारगाह मुस्तफ़ा में। एक ही दिन वो आवाज आएगी, हर नबी कह रहा होगा इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, आओ मैं आज इसी के लिए तो बैठा हूं, मैं सिफारिश करता हूं। अब ये बात समझ करके चलो, मैं इस नुक्ते पर ले आया हूं, आप समझ जाएंगे। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो ना हो तो कुछ न हो। ये सुन्नियों का अकीदा है, वो जो ना हो तो कुछ न हो। किसी भी चीज में देख लो, वो जो ना हो तो कुछ न हो। अरे हमारी अजान भी कंप्लीट नहीं है, वो जो ना हो तो कुछ न हो। हमारी नमाज भी कंप्लीट नहीं है, वो जो ना हो तो कुछ न हो। किसी भी जिंदगी के शुरू के शोबे से लेकर, आपको पता है जब हमारा इंतकाल होता है, फरमाया गया आंखें मुर्दे की बंद भी करना है तो क्या कह करके, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। मुर्दे की आंखें भी बंद करो तो रसूलुल्लाह का नाम आएगा।
और जब पैदा हुए थे तो कान में अल्लाह अकबर तो कहा गया था, लेकिन अजान में साथ में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहा। सुभान अल्लाह। कहां कहां तुम झूठ भाग सकते हो? नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे। हाशा, गलत गलत, यह हवस बेबसर की है। और इकबाल को पढ़ो तो बहुत प्यारे अंदाज में उसने कहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग और उनकी रानाई पूरे कायनात के हुस्न में है। बेशक कायनात का हुस्न हुजूर से है। कुछ लोग जैसे जिनको इन पाखंडियों को लगा कि हम छोड़ देंगे, उनको गालियां देंगे तो हम भी हीरो बन जाएंगे। आप क्या समझते हैं? ये जो गुफे में बैठकर भौंकते थे हुजूर की शान में, इनका क्या ख्याल था? इनका ख्याल ये था कि हम इतना भौंकेंगे हुजूर के खिलाफ ताकि 2 साल के बाद हम भी सीएम बन जाएंगे और हीरो बन जाएंगे अपनी कम्युनिटी के, इसीलिए तो भौंकते हैं। मुझे हैरत होती है, तुम्हारे पास तुम्हारे एक बाबा भी ऐसा नहीं रह गया जिसकी तारीफ करके तुम बड़े हो सकते थे। तुम्हें बदनाम होकर बड़े होने के लिए भी मेरे नबी का सहारा लेना पड़ रहा है। हुजूर को छोड़कर तुम मशहूर भी नहीं हो पा रहे। शोहरत के लिए भी अगर मैं मेरे आका का नाम लेता हूं इसलिए कि मैं गुलाम हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं फखर से कहता हूं मेरे जिस्म में जो रोंगटा है वो भी मेरे मुस्तफा की बरकत से है। बेशक मेरे घर में नमक का एक दाना है तो सदका है रसूलुल्लाह का। बेशक। मुझे इस बात में कोई वो नहीं है, लेकिन हैरत उन पर है, उन पर है। तुम्हारे तो कोई ताल्लुक ही नहीं था दीन इस्लाम से, फिर नबी पाक पर भोगते क्यों? क्यों भोगते हो? शोहरत के लिए, पब्लिसिटी के लिए। और सबको समझ जाना चाहिए। आज मुझे एक और बात की हैरत होती है, हिंदुस्तान में बहुत सारे दीन हैं, बहुत सारे मजहब वाले लोग हैं। यहाँ पर सिख हैं या नहीं? हमारे मुल्क में क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, और पता नहीं कितने मजहब हैं, कितने धर्म हैं, बहुत हैं। आपको भी पता होगा, आपके करीब इतने हैं कि गिने भी नहीं जा सकते पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन हैरत की बात है कि हमारे मुल्क के सारे इलेक्शन का गर्म मुद्दा हम होते हैं, कोई नहीं होता। सबसे हॉट टॉपिक क्यों है? जबकि ये कौम टूटी बिखरी हुई है। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये कौम दलित समाज से नीचे की जिंदगी गुजार रही है। श्री कृष्णा रिपोर्ट, सचर कमेटी रिपोर्ट, ये सब रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने रिपोर्ट किया है। मुसलमानों की हालत बहुत कमज़ोर है हिंदुस्तान। फिर मैं कहता हूँ ये कमज़ोर कौम है तो डिबेट में पूरे मीडिया में यही क्यों छाई रहती है? कितने तो चैनल ऐसे हैं जिनका हमारा नाम लिए बगैर दुकान नहीं चलती। बेशक। क्यों? क्यों? क्या बात है? समझना पड़ेगा। जिसको इकबाल कहता है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। बेशक। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बेशक। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम हमने देखा है, तारीफ करने वाला ले तो भी मशहूर हो गया, और भौंकने वाला भी शोहरत के लिए ही ले रहा है। और वो सोच रहा है कि मैं हीरो बन जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने ऐसा जीरो बनाया, ऐसा कि एक अमेरिकन एथलीट है, यानी एक खिलाड़ी की बात कर रहा हूं जो अभी अभी कन्वर्ट हुआ इस्लाम में। उसने एक स्टेटमेंट दिया है, कहा कि ये दुनिया की वाहिद कौम है मुसलमान जो 14 सदियों के बाद भी इनका रिश्ता अपने नबी से जरा कम नहीं हुआ। ये ऐसी कौम है जिसने अपने नबी को देखा नहीं, अपने नबी से मुसाफा किया नहीं, अपने नबी की महफिल में बैठी नहीं, लेकिन जब बात आए तो ये गर्दनें उनके कदमों पर रखने को तैयार है। ये एक ही कौम है, एक ही कौम है पूरी दुनिया में। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, एक वो शख्स जो एथीस्ट था, नास्तिक था, मुल्हिद था, अभी अभी वो इस्लाम में आया। उसने कहा कि बहुत सारे दुनिया में कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर दूसरों की हुकूमत है, क्रिश्चियन हुकूमत कर रहे हो, तो वो कहता है कि क्रिश्चियनों की हुकूमत के दरमियान भी अगर कोई बाजार में ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोई बैनर लिख करके घूमे
तो कुछ फर्क नहीं पड़ता वहां पर। कहते हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी आज़ादी राय का, अपनी इजहार राय की आज़ादी है, वहां कुछ नहीं किया जाता। लेकिन वही जो खिलाड़ी है वो कहता है, उसका दूसरा स्टेटमेंट कहता है, अगर मुसलमानों की हुकूमत ना भी हो, कोई दूसरे ही हुकूमत करते हो, लेकिन चंद मुसलमान उस मुल्क में जीते हो और तुम में से कोई हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे और खुलेआम घूम करके बताए, वो ये कहता है उसका जीना हराम हो जाता है, वो डर डर करके पूरी जिंदगी जीता है। क्यों डर डर करके जीना पड़ता है? मेरे अजीजों, हमने अजमत मुस्तफ़ा पर बात की। अगरचे मैं आपके शहर में पहले आया हूं, लेकिन अभी मेरा हाल ये है कि एक दिन की भी फुर्सत नहीं। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कहता, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं। पिछले एक साल में तकरीबन 150 जलसों से खिताब किया होगा, लेकिन ये बात सिर्फ इसलिए है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत पर अल्लाह ताला ने दुनिया में जब ये इज्जत अता की है तो आखिरत का क्या है? सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे अजीजों, हम तो घूम रहे हैं, हजारों के मजमे में पैर रखने की जगह नहीं, लेकिन जो हुजूर की शान में भौंकते थे हम उनसे पूछते हैं, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा कमरा भी छोटा पड़ गया, 8 साल का बच्चा भी तुम्हारे लिए बम लगने लग जाता है कि पता नहीं इधर से आएगा उधर से आएगा, कौन मारेगा क्या करेगा, हर कोई तुम्हें तो कातिल ही लगता है। बल्कि गुस्ताखी करने के बाद इन गुस्ताखों का हाल ये होता है, रोजाना रात को बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन तस्वुर में सिर्फ यमराज यमराज। उनके हिसाब से कह रहा, कभी इधर से आएगा कभी उधर से आएगा। डर और खौफ क्यों है? अमन के साथ जीना है तो मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत की भी बात कर रहा हूं। मेरे अजीजों, हम उन लोगों की भी कदर करते हैं जो मुसलमान नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके मेरे आका की शान में उन्होंने बुलंद आवाज में अपने कसीदे भी पढ़े हैं और हुजूर की तारीफ भी की है। आपको पता है, गुरु नानक सिखों के लिए अगरचे बहुत ही मुकद्दस शख्सियत के हामिल है, लेकिन गुरु नानक के कई कलमात, कई जुमले ऐसे हैं जिसमें हुजूर की नाते हैं। गुरु नानक ने कहा था, मोहम्मद ना है भक्ति ना है, अगर मोहम्मद ना हो तो इस जमीन पर इबादत ही नहीं है, इबादत ही नहीं है। इबादत का सही सलीका अगर कहीं से मिलता है तो मोहम्मद अरबी के कदमों से है। मेरे अजीजों, मैं ये नहीं कहता कि हम किसी कौम के खामखा दुश्मन बने हुए हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि हम भड़काऊ बातें करें। जहां भी जाते हैं पुलिस वाले बेचारे परेशान होते हैं, उनके सामने एक इमेज हमारी ऐसी बनाई गई। ये मुफ्ती साहब भी कह रहे थे, इनसे भी कहा, डर और खौफ के साथ इस तरह हमारी इमेज बनाकर भेजी गई। मैं डिपार्टमेंट के तमाम आला अधिकारियों की इज्जत करता हूं, इसलिए कि मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इज्जत करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे जो जुमले सख्त हैं वो इसलिए नहीं कि हमारी आदत है। एक बात याद रखो, किसी एक आम आदमी को बुलाओ और उससे पूछो, अगर मैं तुझसे कहूं कि तेरी मां बदकार थी, वो खड़ा हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ। कहा कि क्या मिसाल दे रहे हो? मेरे साथ हुई बात मैं बता रहा हूं। मिसाल में भी मेरी मां को क्यों ला रहे हो? वो मिसाल में भी पसंद नहीं करता। हमने एक अधिकारी से कहा था कि साहब, मैं अभी कहा नहीं ना गाली दिया आपकी मां को, मैं पूछ रहा हूं अगर ऐसा कहें तो आपको कैसा लगेगा? कहा ये बात छोड़कर दूसरी बात बोलो आप। मैंने कहा आप इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कसम रब्बे जुल जलाल की, मुसलमान करोड़ों माओं से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और हमारा ईमान कंप्लीट उस वक्त तक नहीं होता जब तक हम अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत ना करें। बेशक। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।